हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, बिकॉज कुछ सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी आके लिखते हैं। तो कॉमेंट करने से पहले आप लोगों का वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, ताकि कॉमेंट करते हुए आपको भी ध्यान रहे कि आखिर वीडियो के अंदर बताया और बोला क्या गया है। ना ही आपके अंदर कोई कंफ्यूजन रहे, ना ही आप कोई कंफ्यूजिंग कमेंट्स करें। एंड यस, कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज कमेंट के माध्यम से ही हम लोग आपस में आचार विचार का आदान प्रदान करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरा नज़रिया हो, आप सबका भी सेम हो। आप सबका अपना खुद का निजी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, इसीलिए कमेंट सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि जो आपका ओपिनियन है आप वो अपने एंड पे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और जहाँ पे मेरा ओपिनियन है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से कल बसंती जी के व्लॉग में बच्ची ने आके, यानी कि गोल्डी ने आके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है। ये भी आपने देखा होगा कि रिक्वेस्ट क्यों की गई है, क्योंकि उससे पहले एक व्लॉग आया था जिसमें आपको लास्ट के कुछ सेकंड्स में बसंती जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हुई नज़र आई। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर बसंती के रोने का कारण क्या था। सबने अपने अपने एंड पे एज्यूम किया कि परेशान हो रही होगी या घर में कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ रीज़न हुए होंगे, लेकिन वो क्यों रोई अचानक से ये किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन जब कल का व्लॉग आया और गोल्डी ने व्लॉग के शुरुआत में ही जो चीज़ें बताई, जो चीज़ें बोली कि कुछ इस तरीके की रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं, जो एक रिएक्शन वीडियो बसंती जी के सामने आ गई। वो फ़ोन में चेक कर रही थी, अपनी वीडियो, अपना व्लॉग देख रही थी, और उसी के इर्द गिर्द में उनको वो रिएक्शन वीडियो दिख गई, जिस वीडियो को देख के वो रोने लग गई। तो ऐसी कौन सी वीडियो थी, कौन सा कंटेंट उन्होंने देखा जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। साथ ही साथ गोल्डी ने यह भी बताया कि मेरी मम्मी के ऊपर इस तरीके के आरोप मत लगाइए। एक छोटी बच्ची को, एक परिवार को इतना मजबूर आज की डेट में कर दिया गया है कि घर के बच्चों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए। आज मैं आप सबको बताती हूँ एज अ रिएक्शन चैनल कि रिएक्शन चैनल्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं, रिएक्शन चैनल्स क्या कैटेगरी का होता है और रिएक्शंस आखिर में होते क्या हैं। रिएक्शन वीडियोस का मतलब होता है आप निष्पक्ष होके सिर्फ वही बातें कर सकते हैं जो बातें आपने वीडियो में देखी हुई हों। रिएक्शंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी भी तरीके का ख्याली पुलाव बनाएं या कोई एजम्पशन या कोई प्रेडिक्शन के बेस पे किसी को कुछ भी डिक्लेयर कर दें। रिएक्शन वीडियोस ये बोलता है कि जो आपने अपने आंखों के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कोई भी पर्टिकुलर वीडियो, चाहे वो प्रिंट वीडियो माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, आप उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किसके पर्टिकुलर वीडियो की वो बात कर रहे थे बच्चे, कौन है जो इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं जिसकी वजह से किसी आंखों में आंसू आ गए हों, जिस वजह से किसी लेडी का हिम्मत दोबारा से टूट गई हो। क्योंकि मैंने हमेशा से बोला ना कि आज की डेट में किसी को अगर आप हंसा पाओ तो वो एक सबसे बड़ा कर्म आपका होता है, क्योंकि रुलाने वाले तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी के चेहरे की मुस्कान बन पाओ ना, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा कर्म होगा। वो भी एक ऐसी औरत को रुलाने की आप वजह बन रहे हो जो इस समय ऑलरेडी किस्मत की मारी हुई है, जो इस समय ऑलरेडी चूर चूर हुई है। उसको उठा के मोटिवेट करने की बजाय आप उसके ज़ख्मों पे नमक मिर्च का काम कर रहे हैं। जिस दिन से बसंती के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, उसकी पूरी यूट्यूब फैमिली ने जो सपोर्ट बसंती को दिखाया है और जो अभी तक दिखा रहे हैं, उस सपोर्ट को मैं सच में नमन करती हूँ कि वो बंदी को आज खड़े उठने के लायक उसकी सोशल मीडिया ऑडियंस ने ही बनाया है। हर एक कमेंट सिर्फ ये होता है कि बसंती उठो, बसंती हिम्मत करो, बसंती अपने बच्चों के लिए जियो, बसंती तुम कर सकती हो।
इतनी दूरों मीलों दूरों बैठी बैठी ऑडियंस रोज़ उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस औरत की हिम्मत को बढ़ा रही हैं, और कुछ लोग जो हैं उसकी हिम्मत को बढ़ता हुआ भी नहीं देख पा रहे हैं। बच्चों की शक्लें देख के उनको दया नहीं आ रही है जो एक औरत को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। रिएक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बुराई के बलबूते पे ही रिएक्शंस दे सकते हो। रिएक्शंस न्यूट्रल भी होते हैं, रिएक्शंस पॉजिटिव भी होते हैं, रिएक्शंस हमेशा नेगेटिव नहीं होते। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात रिएक्शंस की कर ही रहे हैं कि चलिए आपको रिएक्शंस वीडियो या व्लॉग के आधार पे देना होता है, तो मुझे ये बताइए कि इतने दिन के व्लॉग्स में आप कैसे कोई नेगेटिव रिएक्शन दे सकते हो बसंती के लिए, जबकि पूरे व्लॉग्स में, इतने दिन के व्लॉग्स में, 20-25 दिन के व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे आप कोई भी नेगेटिव रिएक्शन दे पाओ। तो कौन से पॉइंट्स आप लेके आ रहे हो, क्योंकि वही व्लॉग मैं भी देख रही हूँ और वही व्लॉग बाकी की जनता भी देख रही है, और व्लॉग में कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं, तो कैसे नेगेटिव रिएक्शंस आ सकते हैं, कैसे किसी को नेगेटिव बोला जा सकता है। मैंने अपने व्लॉग में अनीता जी को भी नेगेटिव बोलने वालों को मना किया था, उनके लिए भी स्टैंड लिया था कि नेगेटिव किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, बद्दुआएं किसी के लिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर हम व्लॉगिंग की बात करें तो अनीता जी के व्लॉग्स में फिर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी थी जिसके ऊपर ऑडियंस के खुद के भी बहुत सारे सवाल थे, और मैंने उस पर यही बोला था कि व्लॉग में जो दिखाओगे आप उसके बेस पे लोगों के मुँह नहीं बंद कर पाओगे, तो व्लॉग में कुछ ऐसा दिखाओ कि लोगों के मुँह अपने आप बंद हो जाएं। व्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है। लेकिन बसंती के व्लॉग में कुछ है ही नहीं, वो अभी अपने किसी कंटेंट पे काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके व्लॉग में आपको ऐसी कौन सी नेगेटिव चीज़ें दिखी जिसके ऊपर मुझे नहीं पता कौन वो लोग हैं जो नेगेटिव रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं। इतने सारे कमेंट सेक्शन में आए दिन कोई ना कोई कमेंट करता है, बसंती बिंदी लगा लो, बसंती अच्छे से तैयार हो लो, कोई बात नहीं, कोई समाज कुछ नहीं होता, अपने शौक़ के लिए करो, अपने बच्चों को देखो उसके लिए करो। लेकिन फिर भी उसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ गई कि हम समाज में रहते हैं और समाज के जो कुछ नियम कानून होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। छोटी दादी ने जो भी समझाया गया है वो उन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, जबकि ये भी एक कड़वा सच है कि किसी की दिक्कत परेशानी में समाज उसको रोटी देने के लिए नहीं आता, समाज उसका पालन पोषण नहीं करता। तो जब समाज किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो समाज की सोच के आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो रोज़ कड़वा घूंट पी के सिर्फ इसीलिए चुप रह जाती हैं कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो चलिए, ये भी अब अच्छी बात बोलेंगे कि वो इस चीज़ का मान सम्मान रख रही है कि अगर बड़ों ने कोई चीज़ सिखाई है और जिस जगह पे रहना है, समाज के बीच में रहना है, तो चलो समाज के कुछ नियम कानून को फॉलो कर लेते हैं। ये भी उनकी अच्छाई है। तो मुझे नहीं पता कहाँ से कोई नेगेटिव चीज़ें निकल आ रही हैं। अगर इस देश में कानून बना है और जब कोई गलत काम करता है, कोई भी अपराध करता है, पुलिस उसको सज़ा देती है, तो सज़ा भी तो एक टाइम पीरियड तक होती है। डिपेंड करता है कि आपकी गलती कितनी बड़ी रही है, उसके हिसाब से कानून भी आपको सज़ा देता है। और जब आपकी सज़ा पूरी हो जाती है, आपको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। यानी कि आपने अपनी गलती की सज़ा भुगत ली, अब आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हैं। कौन ऐसा इंसान इस दुनिया में होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलती नहीं की होगी या किसी से कभी भी कोई गलती नहीं हुई होगी। हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है और माफ़ी भी डिज़र्व करता है। एक औरत ने पिछले दिनों क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, उसको ऑलरेडी दुनिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा मिल चुकी है। क्या आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है? क्या आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि उसको कितनी बड़ी सज़ा मिल चुकी है? उसके बाद आप लोग उसको एक मौका नहीं देना चाहते हैं? पिछली बातें गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इसने वो किया, उसने ये किया। अरे उसको एक मौका दे के तो देखो। एक औरत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना उसके साथ हो गई है। एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है उसका सुहाग उजड़ जाना, उसके साथ वो हो गया है। कम से कम उसको एक मौका तो दो।
आप लोग उसको मौका देने को तैयार नहीं हो, उसकी पिछली बातों को उखाड़ उखाड़ के लेके आ रहे हो। तो पिछली बातों में तो एक तरफा गलती है ही नहीं, गलतियां तो दोनों तरफा है। लेकिन मैंने कभी पिछली बातों के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती पिछली बातों को दोहराना। मैं चाहती हूँ कि फैमिली को, इस पूरी फैमिली को एक मौका मिले, नए सिरे से देखें लोग, नई चीज़ें देखें लोग। मौका तो किसी को दो, लेकिन आप मौका देने की बजाय सामने वाले को कमज़ोर कर रहे हो, उनके बच्चों को हाथ जोड़ने पे मजबूर कर रहे हो। उनके बच्चों को आप लोगों के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्या आप लोगों ने उन बच्चों की 10 रुपये की मदद करी है? नहीं करी। लेकिन उनके ऊपर वीडियो बना के, नेगेटिव वीडियो बना के आप लोगों ने 10 रुपये ज़रूर कमा लिए होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए 10 रुपये की मदद नहीं करी। तो अगर आप किसी के नाम पे 10 रुपये कमा रहे हैं तो उस कमाई का मान रखिए, सम्मान रखिए, उसकी आंखों में आंसू मत लाइए। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए, न्यूट्रल रिएक्शन दीजिए, या तो कुछ गलत बताइए कि हाँ उसने गलत किया है, मैं भी उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी, लेकिन मुझे पूरी वीडियो में कुछ, पूरे व्लॉग में कुछ गलत नहीं दिख रहा है, मैं क्या बोलूँगी? तो आप लोगों के पास कौन सी आंखें हैं जिन आंखों से आप वो गलत चीज़ें देख रहे हैं और उन बच्चों को हाथ जोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं? कम से कम उन बच्चों को देख के तरस तो खाइए, उनके सर पे हाथ तो रखिए। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन बच्चों को गाइडेंस दीजिए। अगर आपको कोई कंटेंट खटक रहा है, कोई चीज़ गलत लग रही है, तो बड़े होने के नाते, समझदार होने के नाते, रिएक्शन वीडियोस बनाने के नाते उन बच्चों को गाइडेंस दो कि आप अपने व्लॉग में ये चीज़ बेटा गलत दिखा रहे हो, आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, या बसंती जी आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़, हर बात को कन्वे करने का एक तरीका होता है। हम यहाँ पे किसी के हेटर्स नहीं हैं, हम यहाँ पे किसी को भी बदनाम करने या किसी को भी तोड़ने नहीं आए हैं। रिएक्शंस का मोटिव होता है सामने वाले के अंदर सुधार लेके आना, उनको उनकी गलतियाँ बताना कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो। ये नहीं होता कि आप उनको अपराधी बना दो या आप उनको गलत बना दो। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ गलत लग रही है तो उनको साधारण और सादे शब्दों में बता दो कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप इस चीज़ को इस तरीके से सही कर सकते हो, गलत मैसेज जा रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार उन बच्चों को हाथ जोड़ने में मजबूर करते हो। क्यों वो बच्चे हाथ जोड़ेंगे? और आप लोगों के आगे तो बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो इज्जत से अंकल आंटी करते हुए हाथ जोड़ते नहीं थक रहे हैं। मैं बच्चों से और बसंती जी से यही बोलूँगी कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हम किसी की भी मानसिकता को बदल नहीं सकते। हाँ, अगर हम काम कर सकते हैं तो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। किसी के मुंह को हम बोलने से देखिए नहीं रोक सकते। तो सबसे बेटर चीज़ है कि आपने ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख भोग लिया ना, तो ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल तक आने ही मत दो। जो लोग आपके 10 रुपये की मदद नहीं कर सकते, वो लोग आपके आंसू डिज़र्व नहीं करते हैं। आप लोग उनके आगे कमज़ोर मत पड़ो, क्योंकि कमज़ोर को और दबाया जाता है, उसको और रुलाया जाता है। अगर आप आज अपनी कमज़ोरी दिखाओगे तो इस कमज़ोरी का नेक्स्ट वीडियो में मजाक बनाया जाएगा। तो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। किसी की भी वीडियो देख के, किसी के भी कमेंट्स देख के अपना दिल कच्चा मत करो। आपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दुख भोग लिया है, तो ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। इनको इग्नोर करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने अच्छे कंटेंट पे काम दो, अपना भविष्य सुधारो। बाकी जो है ऊपर वाला देखने वाला है, जो मेहनत करता है उसका हक ऊपर वाला उसे ज़रूर देता है। और जो किसी के लिए गलत चीज़ें बोलता है, बेबुनियाद चीज़ें बोलता है, झूठ बोलता है, उसका हिसाब भी ऊपर वाला करता है। तो बस आप अपने आप को स्ट्रांग रखो, लाइफ में आगे बढ़ो। बच्चे बहुत समझदार हैं, अपनी मम्मी को पूरा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी मम्मी का मन पक्का करो और उन्हें बोलो कि ये तो ज़िंदगी की शुरुआत है, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अभी तो आपने हंसना बोलना ठीक से शुरू नहीं किया। जब आप हंसना बोलना शुरू करोगे ना, तब देखना कि लोगों को आपकी हंसी से कितनी परेशानियाँ होने लगेंगी, आपके बोलने से कितनी परेशानियां होने लगेंगी। आगे चल के आप व्लॉग करोगे तो देखना उससे कितनी परेशानियां होने लगेंगी। तो हर हाल में परेशानियां आगे होंगी, लेकिन आपको उन परेशानियों का सामना करना है हंसते और मुस्कुराते हुए, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के परिवार के लिए। तो अपने खुद के परिवार की चिंता कीजिए। दुनिया क्या बोलती है, जहान क्या बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल पे किसी की बात मत लीजिए, ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सबको दुनिया में ठीक नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, दुनिया को नहीं कर सकते। और बहुत ब्लेस्ड हो आप, आपके इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं।
मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मैंने आज तक किसी के नहीं देखे जिनके मुंह से सिर्फ दुआएं निकलती हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी निकलती है, सिर्फ अच्छाई निकलती है। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं आप सबके, जो आपके दुख में इस समय खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो चाहते हैं कि अनीता जी, बसंती जी एक हो जाएं, परिवार के लिए अच्छा चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें देख के अपने अंदर हिम्मत लाइए, नेगेटिव लोगों को मत देखिए। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। कॉमेंट सेक्शन में अपने अपने सजेशंस, अपनी अपनी राय, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।